वहीं मकर संक्रांति के पर्व पर मुख्यमंत्री गहलोत ने भी शुभकामनाएं दी है। मकर संक्रांति पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संदेश है, ऊंची पतंग, खुला आकाश, परिंदों की सुरक्षा हो हमारा प्रयास। ये संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस पर्व के दी है मुख्यमंत्री ने। लेकिन साथ ही एक संदेश दिया, ऊंची पतंग, खुला आकाश, परिंदों की सुरक्षा हो हमारा प्रयास। और मकर संक्रांति पर 4 अहम तस्वीरें हम चलिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि पतंगबाजी भी जारी है, पर्व भी मनाया जा रहा है, लेकिन दान पुण्य का दौर भी आज के दिन बेहद खास रहता है, बेहद महत्व रखता है। और 4 अहम तस्वीरें देखिए, जहां आस्था का उत्साह देखते बन रहा है, उल्लास श्रद्धालुओं में नजर आता है। मकर संक्रांति का पर्व, जहां पर आज आस्था की डुबकी भी लगाई जा रही है। माउंट आबू की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां गायों को हरा चारा खिलाया जा रहा है और पुण्य इससे मिलता है। दान पुण्य की ये 4 अहम तस्वीरें। और चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ कुछ और तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से निर्मल तिवारी हमारे साथ हैं, साथ ही तृप्ति भी जयपुर से हमारे साथ जुड़ी। सबसे पहले निर्मल जी, आपका रुख करना चाहेंगे, आज पतंगबाजी भी बहुत जोर शोर से हो रही है, आसमान अटा पड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री भी संदेश देते परिंदों को लेकर भी। आप जहां पर खड़े वहां कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए श्वेता, पतंगबाजी अपनी जगह ठीक है और एक परंपरा भी रही है जयपुर की, लेकिन इस पतंगबाजी बेजुबान परिंदों के ऊपर किस तरह से भारी पड़ रही है, मैं आपको एक बड़ा ही दर्दनाक उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कबूतर है जो पतंगबाजी से घायल हुआ, इसका पर पूरा कट गया। आप है डॉक्टर अशोक तंवर, जो इसका अब स्टिचिंग करेंगे इनकी, और कोशिश करेंगे कि इसका पर वापस से ठीक हो और इसकी परवाज एक बार फिर आसमान को छुए। देखिए स्थिति ये हो गई है, सिर्फ इस सेंटर की बात करें श्वेता, तो ये अशोक विहार का वो सेंटर है सचिवालय के पीछे, जहां पर अभी तक 91 में ऐसे कबूतर लाए जा चुके हैं जो पतंगबाजी से अपना पर कटा चुके हैं और अर्श से एकदम से फर्श पर आकर के गिरे हैं। इनका इलाज बड़ी शिद्दत से यहाँ किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि बेजुबान अपना दर्द तो नहीं बता सकते, लेकिन उनकी क्या स्थिति है वो समझ सकते हैं। देखिए इसको भी दर्द महसूस होता है, इसकी आंख देखिए, जैसे जैसे स्टिचिंग की जा रही है इसको। यहाँ अभी तक श्वेता 91 में कबूतर, 26 चील, 3 मोर, 2 कमेडी, 1 तोता और 1 बाज अपना पर कटा करके आसमान से नीचे गिरे। और कुछ अच्छे जिन्होंने इंसानियत दिखाई, इस तरह से लोग थे जो इनको शिविर में लाए। डॉक्टर अशोक तंवर से भी पूछने की कोशिश करेंगे। अशोक जी, किस तरह से यहाँ परिंदे पहुंच रहे हैं और क्या इलाज के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है आपने? सर, इलाज की व्यवस्था 3 दिन का हमारा कैंप रहेगा, ये मेजर कैंप है। वैसे ये हमारा 2014 से लगातार ये कैंप चल रहा है। जनवरी 2014 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, तब से एब्सोल्युटली पक्षी के लिए ही है। हमारे असिस्टेंट फॉरेस्टर भैरूराम जी की ड्यूटी यहाँ पे रहती है। कोई भी पक्षी हो या आसपास के कोई रेस्क्यू का काम होता है पक्षी का, तो ये भी वो लेके आते हैं, उसका इलाज करते हैं। इन दिनों स्पेशली क्योंकि पतंगबाजी की वजह से घायल पक्षी आ रहे हैं, और घायल में भी मेनली वो आ रहे हैं जिनके पंख कटे हुए हैं। अधिकतर पंख कटे हुए, अधिकतर जो लाते हैं उस टाइम ही खत्म हो जाते हैं पक्षी, क्योंकि उनका ब्लड लॉस हो जाता है। लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हल्दी डालते हैं। मैं उनको मना करूंगा कि आप हल्दी ना डालें, उसके अंदर रुई लेके उसको हल्का सा दबा लें, जिससे उसका खून बंद हो जाए। एक बार खून बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज खून लॉस हो गया तो वो उसकी डेथ हो, स्वाभाविक उसकी डेथ हो सकती है। देखिए श्वेता, बड़ी अच्छी बात कही है तंवर साहब ने कि खुद इलाज ना करें। देखिए यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं और पक्षियों को भी लाया जा रहा है जो घायल पक्षी हैं। मैं इधर दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वो 91 में कबूतर है श्वेता। देखिए हमारे कैमरा वीडियो जर्नलिस्ट जो है पवन, वो दिखाएंगे आपको नजदीक से किस तरह से उनके पर कटे हैं। बहुत सारे हैं, उनका किसी का बाईं तरफ का पर कटा हुआ है, किसी का दाईं तरफ का। इसके ठीक पीछे मोर भी हैं। आपको ये 3 मोर है जो पतंगबाजी से घायल हुए, इनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे और भी पक्षी है। देखिए यहाँ ये कुछ ऐसे कबूतर है जो बहुत ज्यादा घायल थे, उनको इस तरह से सेंटर के अंदर डाला गया है। एक बाज भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए इसका, ये रॉयल ईगल है, जो इसका आप देख सकते हैं शरीर कितना बड़ा है, लेकिन इसका बाईं तरफ का जो पर है वो किस तरह से कटा हुआ है, ये घायल है। ठीक इसके पीछे वो 26 चील हैं, उनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने पतंगबाजी के चलते अपने पर कटवा लिए और यहाँ पर जीवन और मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनको यह दाना पानी, इनको मांस भी डाला गया है ताकि इनको जल्दी से जल्दी इनका रिहेबिलिटेशन हो, जल्दी से जल्दी ये ठीक हो पाएं। लेकिन सब अपने अपने पर कटा चुके हैं और जो ठीक हो रहे हैं उनको लगातार वन विभाग की तरफ से रिलीज भी किया जा रहा है कि जो जैसे जैसे ठीक होते जा रहे हैं वैसे वैसे रिलीज किया जा रहा है। इसी तरह के सेंटर रक्षा संस्थान ने मालवीय नगर में, होप एंड बियॉन्ड ने वैशाली नगर में, तमाम ऐसे तरह के सेंटर चला रखे हैं जहां अभी तक करीबन 250 पक्षी पिछले 24 घंटे में, मैं एक बार फिर बता दूं,
250 से ज़्यादा पक्षी है श्वेता, जिनको इन रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू सेंटर्स में लाया गया। इनका यहाँ लगातार इलाज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इनकी जान बचाई जाए। कल से अभी तक 3-4 कबूतरों की मौत भी हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। लोग क्या करते हैं, इनको उठाते हैं और वहाँ कोशिश करते हैं कि हल्दी लगा दी जाए या कि इनको डेटॉल लगाई जाए, वहीं वो उनके साथ गलती भी हो रही है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि वो इस तरह का खुद उपचार ना करें और इन शिविरों में तत्काल प्रभाव से उनको लाया जाए ताकि इनकी बचाया जाए। एक बार फिर दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिए इसकी हालत, इसके यहाँ हल्दी भी लगा रखी है, इसका पर पूरी तरह से कटा हुआ है। जिस तरह से घायल हुआ, पूरा लहूलुहान इस कबूतर को आप देखा जा सकता है। ये तो शांति दूत है जो सुबह अपने नीड से निकल के दाने पानी की तलाश में जाते हैं, शाम को अपने नीड में वापस लौटते हैं दाना पानी खा करके। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि सुबह जिस तरह से सरकार ने निर्धारित किया समय कि सुबह 7 से 9 पतंगबाजी ना किया जाए, शाम को 5 से 7 पतंगबाजी ना की जाए, ताकि इन बेजुबानों के ऊपर इस तरह का संकट। अभी तक कितने ऐसे पक्षी टोटल आ चुके होंगे? ये जनवरी 2014 से लेके आज दिन तो करीबन 6000 पक्षी तो हमने ठीक करके भेज दिए, और कितनों की मौत हो गई? और करीबन इस 1500 या 1600 पक्षियों की मौत हो गई। देखिए कितना बड़ी बात है कि जब से सेंटर रेस्क्यू सेंटर चलाया गया, 6000 से ज़्यादा बेजुबान परिंदों को लाया चुका है श्वेता, और सबका इलाज करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। पतंगबाजी इनका सबसे बड़ा दर्द है, और कोशिश ये की जाए, खासकर चाइनीज मांझा जो चोरी छुपे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह से उससे पक्षियों का जो बिल्कुल ये पतंगबाजी किसी के लिए उत्सव उल्लास है, तो पक्षियों के लिए किस तरह से भारी पड़ रहा है। ये बेहद ही अहम तस्वीरें आपने दिखाई है। कम से कम तस्वीरों को देखकर भी थोड़ा सा लोग सजग हो जाए कि इन पक्षियों की उड़ान को न रोका जाए पतंगबाजी की वजह से। निर्मल, आप हमारे साथ बने रहिए। मेघा जैन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जयपुर से। सहयोगी मेघा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? क्योंकि देखिए पतंगबाजी का उल्लास तो नजर आ रहा है, लेकिन कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ क्या लोग पतंगबाजी कर रहे हैं या पतंगबाजी में सब कुछ भूल चुके हैं? जी श्वेता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं अभी श्यामनगर के किसी छत पर मौजूद हूँ जहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तो खड़े हैं, पर क्योंकि घर के आपस में ही लोग हैं तो सबने मास्क नहीं लगा रखा है। लेकिन जहाँ तक हम देख सकते हैं इस समय जो हो रखा है, ये समय खाने पीने का समय है, क्योंकि अभी धूप थोड़ी ज्यादा हो जाती है और हवा थोड़ी सी कम रहती है, तो लोग पतंग थोड़ी कम उड़ाते हैं पर खाने पीने पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं दिखाना चाहूंगी आपको तस्वीरें, किस तरीके से आप देख सकते हैं आसमान में पतंगे इतनी नहीं उड़ रही है, लेकिन मोस्टली सब अपनी छतों पे आए हैं और सभी खाना खा रहे हैं। पकौड़ियाँ जो बनती हैं आज के दिन, तिल के लड्डू होते हैं, गजक होती है, सब यही सब खा रहे हैं। आज सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर्ली फॉलो की जा रही है, क्योंकि छत पे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अपने अपने घरों से ही मकर संक्रांति मनाई जाए। ऐसे लोग अपने अपने घरों से ही मकर संक्रांति मना रहे हैं। ऐसे शहर जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते नहीं जा सका है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हम पूछेंगे कि कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ किस तरीके से वो मकर संक्रांति मना रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ मकर संक्रांति मना रहे हैं? आज मकर संक्रांति का दिन है और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सब घर पे ही है और सब सारी फैमिलियां छतों पे आई हुई है और सब यहीं खाना पीना सब यहीं चल रहा है, और मकर संक्रांति सब पतंगबाजी कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं, और अभी दोपहर का टाइम है श्वेता, तब महिलाएं इस समय थोड़ी सी फ्री हो जाती हैं और छतों पे आके पतंग उड़ाने का मजा लेती है। हम जानना चाहेंगे क्या आपने किस तरीके से पकवान बनाए हैं आज? आज हमने दाल की पकौड़ियाँ, तिल के लड्डू, दाल का हलवा और ये सब बनाया है। हाँ, तो आप पतंग उड़ाने के लिए छत पे आए हैं या फिर बस ऐसे ही बच्चों को देखने आए हैं? उड़ा भी लेंगे और देखने भी आए माहौल कैसा है यहाँ का। श्वेता, आप देख सकती हैं कि पतंग उड़ाएंगे ये लोग। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम पतंग उड़ाने ही आए हैं यहाँ पे, लेकिन आज मकर संक्रांति का त्योहार ऐसा त्योहार है जहाँ पे हर कोई अपनी छत पे नजर आ रहा है। हमें पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पे लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं जो मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। छोटे बच्चे ताकि पतंग ना उड़ाए, उनके धागों से हाथ ना कट जाए, इसलिए उनके हाथों में गुब्बारे दे दिए गए हैं कि वो किस तरीके से बस ऐसा फील ना करे कि हम काइट फ्लाइंग नहीं कर रहे हैं। जी श्वेता। बिल्कुल मेघा, दिलचस्प तस्वीरें, और अच्छी बात है कि सभी इस बार अपने घरों में मौजूद है, अपनी छतों से ही पतंगबाजी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखते हुए भी। तृप्ति का रुख कर लेते हैं। सहयोगी तृप्ति भी जयपुर से हमारे साथ जुड़ी है। तृप्ति, जयपुर में आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? वहां पर कैसा माहौल पतंगबाजी को लेकर, मकर संक्रांति को लेकर? जी बिल्कुल श्वेता, पतंगबाजी का जो माहौल है वो हर जगह ही बहुत ही खूबसूरत हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ नाहरगढ़ रोड पर ज्योति खंडेलवाल जी के घर पर, और यहाँ की तस्वीरें मैं चाहूँगी ये दिखाएं आपको कि कितनी मज़ेदार यहाँ की तस्वीरें हैं। डीजे तो साथ है ही, उसी के साथ में वो काचा वो मारा की जो धुन है वो भी यहाँ पे सुनाई दे रही है। यहाँ पे पतंगबाजी जो है वो भी बहुत ही कमाल तरीके से की जा रही है। स्वादिष्ट व्यंजन जो है वो छत पे ही परोसे गए हैं।
सारा का सारा परिवार यहाँ पर मौजूद है और अपने परिवार के साथ में यहाँ पे पतंगबाजी जो है वो की जा रही है। सभी लोग इन व्यंजनों का भी आनंद यहीं पर ले रहे हैं, किसी को नीचे ना जाना पड़े, इसलिए सारा इंतजाम जो है वो छत पर ही किया गया है। उसी के साथ में डीजे यहाँ पर पूरा बज रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है पूरा। मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही हर्षोल्लास वाला खुशनुमा माहौल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसी के साथ में मैं बात भी करना चाहूँगी मैम से कि आज जो पतंगबाजी वो यहाँ कर रही हैं, क्या कुछ आज उन्होंने प्लान किया हुआ है और इसके बाद वो क्या करने वाली हैं? देखिए कि मकर संक्रांति पे हर बार हम अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ छत पर पतंग का आनंद लेते हैं, क्योंकि वॉल सिटी, जयपुर की वॉल सिटी की जो सकरात है उसे देखने के लिए सब बहुत उत्सुक रहते हैं। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना की गाइडलाइंस थी, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, इसलिए हम सिर्फ परिवार के जो लोग हैं वही हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन वॉल सिटी की सकरात वाकई एक यूँ कहें कि सबके लिए एक बहुत ही अनोखा अनुभव होता है। और पतंगबाजी के साथ साथ तिल के लड्डू, फीनी, दाल की पकौड़ी का सब आनंद उठाते हैं। जैसे जैसे शाम होने लगती है वैसे वैसे सकरात की रंगत भी बढ़ने लगती है। आतिशबाजी का आनंद सब लेते हैं और उसके बाद विश लैंप्स जो हैं वो सभी छोड़ते हैं। और इन सब में हर जगह पर एक ऐसा माहौल देखने में आता है, मुझे लगता है धर्म, संस्कृति सबसे ऊपर उठ करके हर व्यक्ति आपको छत पर नज़र आता है और पूरी सकरात को एंजॉय करता है। ये देखिए, ये मैम का कहना है कि आज उन्होंने जो सकरात है बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। सर से हम बात करेंगे। सर, इतनी देर से तो मैं आपको देख रही हूँ, कितनी पतंगे आप काट चुके हैं और कितनी काटने की प्लानिंग है? देखो, मकर संक्रांति का त्यौहार अपने आप में एक अनोखा त्यौहार है जयपुर के लिए और हमारा तो विशेष पसंदीदा त्यौहार है ये। संक्रांति में हालांकि पहले 1 महीने पहले चालू होती थी पतंगबाजी, लेकिन अब क्यों संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं। लेकिन सुबह 7 बजे छत पे आए हुए हैं, 7 बजे से लगातार पतंग उड़ा रहे हैं। खूब पतंग कटवा दी और खुद काटी है। निश्चित रूप से पतंग अगर 10 उड़ाई है तो 20 पेज काटे हैं, 10 कटवाई है। अच्छी परफॉर्मेंस रही है और वाकई मज़ा आता है परकोटे में तो पतंगबाजी का। और फिर अपने लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ दूध, फीनी, लड्डू, तिल के लड्डू, पकौड़ियाँ, इसका आनंद होता है। डांस करते हैं, शाम को आतिशबाजी करते हैं। बहुत ही शानदार आयोजन रहता है इस दिन पर। जी बिल्कुल, आपने कहा आपने डांस भी किया, मस्ती भी की, पतंगबाजी भी हुई है। मैं बाकी लोगों से भी जानना चाहूँगी, मैम आप सुबह से कितनी पतंगबाजी कर चुकी है, क्या कुछ? और बाकी कहते हैं कि दान के लिए भी जो मकर संक्रांति उसको मानते हैं, आपने इसके लिए क्या किया आज? दान के लिए आज मैंने दाल दान की है सबको, बाकी तिल के लड्डू और गायों को चारा देना, ये सब ही करते रहते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हैं श्वेता यहाँ से जो हमें देखने को मिल रही है। बाकी सभी लोग यहाँ पे बहुत ही एंजॉय करने में लगे हुए हैं। किसी को मतलब खाने से फुर्सत नहीं है तो कोई पतंगबाजी में लगा हुआ है, कोई सिर्फ नाचने में और गाने में यहाँ पर व्यस्त है। जी श्वेता। बिल्कुल तृप्ति, तो दिलचस्प तस्वीरें थी ये जो नजर आई हैं ज्योति खंडेलवाल के घर से। कोटा की भी तस्वीरें जान लेते हैं कि वहां पर किस तरह का उत्साह माहौल है। भंवर इस चारण संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, जयपुर की तो हमने देखी तस्वीरें कि कितना उत्साह पतंगबाजी को लेकर भी है, लेकिन कोटा की तस्वीरें क्या बयां करती हैं? देखिए श्वेता, जैसे जैसे कोटा में दिन चढ़ रहा है, पतंगबाजी का और पतंगबाजों का उत्साह भी ऐसा लगता है जैसे चढ़ता जा रहा है दिन के साथ साथ। मकर संक्रांति का दिन है, सूरज देवता की चमक दिन चढ़ने के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन हवा में ठंडक है। ऐसे में छत पर गुनगुनी धूप का भी लोग मजा ले रहे हैं। लेकिन कोटा की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए, खूबसूरत तस्वीरें फिलहाल कोटा से। लोग घरों की छतों पर हैं और आकाश में आप देखिए, साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखा रहे हैं, बहुत सी पतंगें आपको उड़ती हुई नजर आएगी आकाश में चौतरफा। और लोग आप देखिए अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर जमा हैं और घरों की छतों पर आप देखिए खासकर बच्चों का बड़ा जमावड़ा है, परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद हैं। डीजे सेट्स कई घर की छतों पर लगे हुए हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि खुशनुमा माहौल में आप देखिए बच्चे जो हैं बिल्कुल पतंगबाजी के उस्तादों की तरह लगातार ये काटा वो काटा के शोर के साथ इस खुशियों में, पतंगबाजी की जश्न में डूबे हुए हैं। सुबह से उड़ा रहे हो, कितनी काटी और कितनी कटाई? मैंने 150 काट दी और 50 कटवा ली। चलिए, तो देखिए दावा ये है कि मैंने तो बहुत सारी काट दी है। किस तरह से एंजॉय हो रहा है? यहाँ पर डीजे सेट्स भी लग रखे हैं, पतंगबाजी हो रही है। सुबह से ही बढ़िया क्राउड है यहाँ पे, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। और सुबह से हम पतंग पहले सुबह हम भगवान की पूजा अर्चना की, उसके बाद पतंग की शुरुआत कर दी हमने। ये है। चलिए, तो देखिए पूजा अर्चना, लेकिन साथ में मस्ती। तस्वीरें आप देखिए, पूरी तन्मयता के साथ कोशिश हो रही है कि डोर जो है बिल्कुल ढीली नहीं होने पाए, कोई गफलत नहीं होने पाए। और ये देखिए आप, जैसे ही कोई पतंग कटती है
तो बिल्कुल एक जोर का यहाँ पर जो है वो बिल्कुल जश्न सुनाई पड़ता है। क्या किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? कटराई ज़्यादा है या कटा ज़्यादा हो रहा है? दोनों ही हो रहा है। दोनों हो रहा है। हाँ। तो आपने सुबह से कितनी कटा दी और कितनी काट दी? ज़्यादा कटाई है, 20-30 कटा ली और 8-10 काट दी। तो ये तो घाटे का सौदा हो गया। हाँ, घाटे का हो गया। चलिए, तो देखिए इस गेम में घाटा नफा दोनों चलते रहते हैं, कभी काटना ज़्यादा कभी कटाना ज़्यादा। देखिए डीजे सेट्स लगे हुए हैं छतों पर और पूरी तरह से जो परिवार हैं वो एक साथ होकर के, एक साथ बैठ करके छतों पर आकर के और जश्न मना रहे हैं। बच्चे जश्न मना रहे हैं, बड़े भी शरीक हो रहे हैं, तो कई साथ में बैठे हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है, बच्चे तो पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए आज रसोई में काम बढ़ जाता होगा, बहुत से व्यंजन बनते होंगे। तो बन गए या बन रहे हैं? बन रहे हैं। जी जी। तिल्ली के लड्डू बनाए जाते हैं और ये त्यौहार महत्वपूर्ण मनाया जाता है, इसमें बच्चे पतंग उड़ाते हैं। जी जी। आप बच्चे पतंग उड़ाते हैं, आप भी यहाँ छत पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? कैसा फेस्टिवल होता है ये, बाकी उत्सवों से कैसे अलग है? बहुत अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण है और सब बच्चे राजी खुशी सब बड़े। देखिए बच्चों की खुशियाँ में सबकी खुशियाँ, लेकिन पतंगबाजी में बच्चे से लेकर बड़े तक सब शरीक हैं। क्या बेटा? देखिए छोटे छोटे बच्चे हालांकि शर्मा के भाग रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आप देखिए। ये आपको लॉन्ग शॉट दिखाने की कोशिश करूं, छत पर फ्रेंड्स आ गए हैं, फैमिली के लोग आ गए हैं और जो आजमाइश हो रही है कि किसकी पतंग कटती है, कौन कटवाता है, कौन काटता है। और कोटा का जो आकाश है वो इस वक्त आपको बिल्कुल पतंगों से अटा हुआ नजर आएगा और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है पतंगबाजी का उत्साह भी कोटा में बढ़ता और चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी श्वेता। बिल्कुल, तो उत्साह बढ़ता जा रहा है।